नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों को, आपके शुभचिंतक, आपके रहबर और आपके एस्ट्रोलॉजर इरफान की तरफ से हम बात करेंगे आज कि मेष राशि वालों के लिए महीना मार्च का 2020 का कैसा रहेगा। हमको ये महीना एक अच्छे महीने के तौर पे, एक गिफ्ट के तौर पे मिला है और ये महीने में हम जो कुछ करेंगे ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा नेक्स्ट 6-7 महीनों के लिए, मे बी 1 साल से ज़्यादा के लिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि या सैटर्न उसका गोचर हो चुका है आपके 10वें भाव में, आपके 10वें घर में, और थोड़ी सी एनर्जी भी गेन कर चुका है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली है, थोड़ा बल मिला है शनि को आपके 10वें भाव में, तो थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा बली है। बट ये भी एक चीज़ है कि अगले 3 महीने मार्च के बाद, यानी कि अप्रैल, मई और जून, तो ये 3 अप्रैल, मई और जून के महीनों में 2 चीज़ होने वाली है। एक तो जुपिटर या गुरु या बृहस्पति ये स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड मोशन में आगे की गति लेकर, तेज गति लेकर ये चले जाएंगे मकर में। मकर में हमको मालूम है कि बृहस्पति नीचे हो जाते हैं, तो वो 3 महीने जो ये मकर में रहेंगे और उसके बाद फिर इनका रेट्रोग्रेड मोशन होगा और वापस ये आ जाएंगे अपनी राशि धनु में, जहाँ पर अब वो इस वक्त वो है। तो वो 3 महीने जब बृहस्पति का गोचर होगा मकर में, उसी समय शनि का भी रेट्रोग्रेड मोशन होगा पिछले घर में, यानी कि वो अपने राशि मकर को छोड़ के कुछ देर के लिए रेट्रोग्रेड मोशन में आएंगे। ये रेट्रोग्रेड मोशन क्या है? रेट्रोग्रेड मोशन का मतलब है वक्री होना, यानी कि अपने गति को छोड़कर धीमे होते हुए ऐसे दिखना कि ये पीछे आ रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ग्रह तो अपनी गति से चलते हैं, लेकिन उनकी रिस्पेक्टिव जो गति है, यानी कि अर्थ से लेकर या हमारे ग्रह से लेकर जब आप देखते हैं दूसरे ग्रह को, तो वो धीमा धीमा होते हुए ऐसा नज़र आता है और इसकी वजह से हमको लगता है ये पीछे जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ज्योतिष में वक्री ग्रह का मतलब ये है कि वो थोड़े से अलग रिजल्ट्स देता है जो नॉर्मल से अलग है। तो सामान्य तौर पे जो आपको रिजल्ट मिलते हैं उससे थोड़ा अलग है, इसीलिए वक्री ग्रह का जब होता है, ग्रह वक्री होता है, तो उसके रिजल्ट्स सामान्य तौर से थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े विचित्र मिलते हैं। तो ये जो समय है, एक तो बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स लेके या गति लेके जाना अप्रैल, मई और जून में मकर में, और शनि का वक्री होना, ये टाइम पीरियड थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, जब हम अगले महीने में बात करेंगे। लेकिन चूँकि अब हम हैं मार्च के महीने में और उसके बारे में हम बात करें, मार्च के महीने के बारे में, तो ये अच्छा महीना है। तो जो भी आप कर सकते हैं इस महीने में, प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए पूछ सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा समय है। इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड भी है मार्च का महीना, तो शुरू के महीने के शुरू में आप हो सकता है बिजी होंगे टैक्सेशन में, इंश्योरेंस में, रिन्यूअल्स में, ये सब में, और लेकिन महीने के अंत में आप ये देखोगे कि मार्स या मंगल जो आपके 9वें भाव में महीने के शुरू में है, वो आपके 10वें भाव में जाएगा और शनि के साथ उसका कंजंक्शन हो जाएगा, तो शनि के साथ योग बनेगा। तो ये एक अच्छा योग होता है जबकि मंगल अपनी उच्च की राशि में मकर में जाता है। तो जो आपने ये देखा कि शुरू के महीने के शुरू में आपको थोड़ा सी गति कम दिखी आपके प्रोजेक्ट्स की, आपके इनिशिएटिव्स की, आपके काम में आप जो भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, थोड़ी सी गति कम दिखी, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आप देखो कि महीने के अंत में आपको रिजल्ट स्ट्रांग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो जो आप महीने के शुरू में करोगे, आपको एंड तक और उसके बाद कई महीनों तक आपको रिजल्ट अच्छे मिलते रहेंगे। तो जब आप महीने का शुरू होगा, जितनी एनर्जी डाल सकते हैं, जितना आप बल डाल सकते हैं अपने काम में डालिए। फल की चिंता ज़्यादा मत करिए, सोचिए मत, आपको फल उसके बाद में मिलेंगे ही मिलेंगे। सो वेट फॉर इट, पेशेंटली इंतज़ार करिए, सब्र करिए, आपको बाद में रिजल्ट मिलेंगे।
एक चीज़ यह है कि महीने के शुरू में आप ये देखोगे कि सूर्य और बुध दोनों आपके 11वें भाव में बैठे हैं, यानी कि वो बैठे हैं कुंभ राशि में। अब सूर्य तो है 5वें भाव का स्वामी, जो लव एंड रोमांस का भी स्वामी है, लेकिन बैठा है बुध के साथ, जो आपके तीसरे भाव, जो कम्युनिकेशन का या वार्तालाप का या बातचीत का भाव है, और छठे भाव का भी स्वामी है, जो आपके पीठ पीछे लोग काम कर रहे हैं, दुश्मनी जो कर रहे हैं, या ब्रेक ऑफ रिलेशंस का भी भाव है। तो इन दोनों का साथ में बैठना मतलब या करियर में या काम में कोई आपके पीछे से काम करेगा और आपका काम खराब करने की ट्राई करेगा। तो थोड़ा सा आपकी आंखों को और कानों को खुली रखिए और पहले से तैयारी करके रखिए, ताकि आपका काम में कोई कुछ मिस्टेक ना निकाल सके। रिलेशनशिप में, रोमांस में थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि आपकी कोई एक्स जिसके साथ पहले आपका संबंध था, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या स्पाउस भी हो सकता है, वो आपको सडनली कहीं पर मिल जाएंगे, मॉल में या कोई सोशल इवेंट में, जिसके जब आपके स्पाउस के साथ ना हो या हो भी, जो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप इसको ओपन रहिए। अगर आप बाई चांस भी मिल गए तो अपने जो करंट रिलेशनशिप को बताइए, ऐसा बाई चांस मुलाकात हो गई थी, उसको छुपाइए मत, उसको भूल मत जाइए, क्योंकि उनको बाद में पता चलेगा और आपने बताया नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकती हो। तो रिलेशनशिप थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो उसको संभाल के रखना अच्छी बात है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महीने के अंत में सूर्य जा रहा है आपके 12वें भाव में, जो भाव लॉस का है या गिविंग अप का है। तो ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा चीज़ हो जाए, कुछ मनमुटाव हो जाए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाए और रिलेशनशिप का ब्रेकअप भी हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि हमारा रिलेशनशिप ऐसी स्थिति से गुजरे। तो बेटर है कि आप थोड़ा केयरफुल रहिए, कि आप खुले मन से रहिए और जो भी चीज़ें कुछ छुपाइए मत अपने करंट रिलेशनशिप में। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, हो सकता है आप मिलोगे किसी से, बट केयरफुल रहिए कैसे क्या रिलेशनशिप में मिल सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। तो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, कोई नई लड़की या लड़के से मिलते हो, तो केयरफुली वो रिलेशनशिप में जाइए, जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। जो शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, वो थोड़ा सा बच्चे की मिजाज से, तबीयत से थोड़ा देखें, उनका अगर स्पेशली खाने पीने में देखें कि वो ठीक ठाक से खाएं, क्योंकि महीने के अंत में नहीं तो आपको क्लिनिक्स, डॉक्टर्स के विजिट्स करने पड़ सकते हैं। बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखिए। बृहस्पति 9वें भाव में रहने वाले हैं महीने के थ्रू आउट में केतु के साथ, तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फल दे नहीं पाते हैं। तो लेकिन गुरु या बृहस्पति का तांडव अगले महीने आपको फिर 3 महीने तक मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा मेरा एनालिसिस मेष राशि वालों के लिए मार्च के महीने के लिए, 2020 के लिए। अगर आप मुझसे एनालिसिस चाहते हैं या आपको कुछ प्रश्न है, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आपको पता चले कब मेरा नया वीडियो आने वाला है। और अगले वीडियो तक नमस्कार, आदाब।